आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर नामजद कर दिया गया। ईरान की मजलिस खबरगाह की कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील। मजलिस खबरगाह की ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील। कहा, मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से वफादारी का अहद कर लिया। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि मुश्तबा खामनाई की पैरवी के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर पहले ही कह चुके हैं कि ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर के बेटे मुश्तबा खामनाई को जानशीन बनाना काबिल कबूल नहीं। मुश्तबा खामनाई के वालिद की पॉलिसी जारी रखेंगे और अगले 5 साल में दोबारा अमरीका और ईरान तनाज़ा होगा। नए ईरानी सुप्रीम लीडर के इंतखाब में वाशिंगटन की राय भी होनी चाहिए। अमरीका की मंजूरी ना हुई तो नया सुप्रीम लीडर ज़्यादा देर नहीं चल सकेगा। इसराइल ने भी खबरदार किया था कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर मौजूदा हसास हालात में मुल्क की क़यादत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी मजलिस खबरगाह ने ख़तरात और हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। ईरानी अवाम को नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में मुत्तहिद रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में किसी गैर मुल्की मदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ये ईरानी अवाम का इख्तियार है कि वो अपना नया रहबर मुंतखब करें। ये सिर्फ ईरानी अवाम का काम है, किसी और का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। इसराइल और अमरीका गुज़िश्ता साल की 12 रोज़ा जंग के बाद वाली जंगबंदी तोड़ चुके हैं। अमरीका इसराइल अब दोबारा जंगबंदी का मुतालबा करना चाहते हैं तो ये इस तरह नहीं हो सकता। अब्बास अराग़ची का कहना था कि जंग का मुस्तकिल खात्मा होना ज़रूरी है। जब तक जंग का मुस्तकिल खात्मा ना हो, हमें अपनी आवाम और सलामती की खातिर लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। मशरिक़ वस्ता जंग के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल तकरीबन 17% इजाफे के बाद $108 फी बैरल तक पहुँच गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी तकरीबन 19% इजाफा, $108 फी बैरल हो गया। माहिरीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में जंग तवील हुई तो तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। अमरीका ने ईरान से जंग में अपने 7वें फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फौजी 1 मार्च को सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में जख्मी हुआ था, जो बाद में दम तोड़ गया। ईरानी हमले में तल अवीव में कई इमारतें तबाह। इसराइली वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि ईरान से जंग शुरू होने के बाद से इसराइल में 1900 से ज़ायद ज़ख्मी अस्पताल में लाए गए। ईरानी पासदारान इनकलाब का 24 घंटों में 4 अमरीकी मिसाइल शिकन दिफाई रेडार तबाह करने का दावा। चीनी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हमले में मुत्तहदा अरब अमारात के जहाज़ खींचने की टग बोट समंदर बुर्द हो गई। हमले के 3 अफराद लापता, 1 शदीद जख्मी। इस्फहान में ईरान के जौहरी शुआ रेजी के मराकज़ को इसराइली और अमरीकी हमले से नुकसान। ईरान के जौहरी सिक्योरिटी सेंटर ने तस्दीक कर दी, ताहम कहा कि तनसीब से ताबकारी या आलूदगी की कोई इत्तला नहीं मिली। ईरान की तेल की तनसीबात और पानी के ज़खायर पर इसराइली और अमरीकी हमले। तेल की तनसीबात पर हमलों के कई घंटों बाद भी तेहरान में शोलों पर काबू ना पाया जा सका। करज शहर में ऑयल डिपो पर हमले से करीबी मकानों को नुकसान पहुंचा, 6 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। सऊदी महकमा शहरी दिफा का कहना है कि खज डिवीज़न में इमारत पर धमाका खेज मवाद गिरने से 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। जाँ बहक होने वाले अफराद का ताल्लुक भारत और बांग्लादेश से है। जख्मी होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक बांग्लादेश से है।
अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राबता। ईरानी हमलों और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू की। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का भी टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, अरब अमारात और दीगर ममालिक पर हमलों पर भी गुफ्तगू की। मिस्र की ईरानी हमलों की मजम्मत, अमारात की मुकम्मल हिमायत का आदा। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने कहा है कि ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को बसों की तलाश में मुश्किलात हैं। जो पाकिस्तानी हमारे ताउन से वतन वापसी के ख्वाहां हैं, सफारत खाने में रजिस्टर करवाएं। कुम में मौजूद पाकिस्तानियों से खास तौर पर खुद को रजिस्टर करवाने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्की मईशत को हर मुमकिन इस्तेहकाम फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी फ़ैसले किए जाएंगे। किफ़ायतशारी और बचत के हवाले से हतमी लाहे अमल का बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। वज़ीर आज़म की तमाम सरकारी मुलाज़मीन और वज़रा को सादगी और किफ़ायतशारी इख्तियार करने की हिदायत। कहा, मुश्किल मरहला गुजरते ही हुकूमत अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देगी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तवानाई बहरान का मामला। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की तवानाई बचत से मुताल्लिक़ तजावीज़ से इत्तफ़ाक़ कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के आज होने वाले इजलास में तवानाई बहरान से मुताल्लिक़ तजावीज़ पर गौर होगा। मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि वफाकी हुकूमत को आगाह किया है कि ईद करीब आ रही है, मार्केट्स के लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे कारोबार पर फ़र्क ना पड़े। लाहौर और कराची में अमरीकी कॉन्सुलेट सर्विसेज मुअत्तल हैं। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक आज से 13 मार्च की इमिग्रेंट और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी गई। दरख्वास्त दहिंदगान को नई अपॉइंटमेंट के लिए हिदायत ईमेल्स के जरिए दी जाएंगी। अमरीकी शहरियों के लिए मामूल की और इमरजेंसी सर्विसेज जारी रहेंगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से टेलीफोनिक राबता। ईरानी सदर ने कहा, आज़रबाईजान में गुज़िश्ता हफ्ते ड्रोन वाक़े पर ईरान मुलव्विस नहीं। ईरानी सदर की वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात कराने की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर बात की। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि जो कुछ हुआ वो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात पर एक बड़ा धचका है। ईरान से बातचीत जारी रखेंगे, कशीदगी कम करने और सूरत हाल बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने कहा है कि मौजूदा हालात में तमाम हम वतन पुरसुकून रहें। पाकिस्तानी कम्यूनिटी क़वानीन का एहतराम करे और अफवाहों से बचे। कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रब्बानी ने कहा, सऊदी अरब में महसूर पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की मदद के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने और जद्दा के पाकिस्तान कौंसलेट में हेल्पलाइन 24 घंटे काम कर रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों में सऊदी अरब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से तकरीबन 160 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को वतन रवानगी में सहूलत फराहम की गई। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन भारत ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में न्यूजीलैंड को 96 रन से मात दे दी। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में भारत ने मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेट पर 255 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कीवीज 159 रन पर आउट हो गए। इवेंट जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किया गया। और युगांडा के जेकब किपलेमो ने हाफ मैराथन का आलमी रिकॉर्ड बना दिया। जेकब किपलेमो ने 57 मिनट 20 सेकंड में लिस्बन हाफ मैराथन मुकम्मल की। इससे कबल इथियोपिया के यूमेफ केजेल्चा ने 57 मिनट 30 सेकंड में रिकॉर्ड बनाया था।